सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेने वाले हैं वंस अगेन, राइट। सो ये वीडियो जो है बेसिकली इंस्पायर्ड है, लार्क डेविस ने कल एक वीडियो डाला था इथीरियम के ऊपर, एंड इथीरियम के अंदर कुछ तरह का फंड आप बोल सकते हो या इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स बोल सकते हो, जिसके ऊपर मैंने भी पहले वीडियो बनाया। आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिफिकेशन इज़ नीडेड अराउंड दैट। सो अगर आपको याद होगा, ईथ डब्ल्यू के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि ईथ डब्ल्यू के आने के बाद जो इथीरियम पीओएस है या नया जो इथीरियम है वो उतना डिसेंट्रलाइज्ड अब रहा नहीं है। तो क्या चीज़ें हमें देखनी है एंड क्या हमें एक्सपेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एक चीज़ जिसका हमको ध्यान रखना है, दैट इज़ जब कोई एक नया सिचुएशन क्रिएट होता है, इट टेक्स टाइम फॉर डिसेंट्रलाइजेशन टू हैपन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 15% का जो शेयर है इथीरियम माइनिंग का, जो रादर इथीरियम माइनिंग नहीं, इथीरियम वैलिडेशन का फॉर द न्यू इथीरियम, वो कोइनबेस के हाथ में आ गया। एक बहुत बड़ा चंक जो है वो लाइडो फाइनेंस के हाथ में आ गया। बट लाइडो फाइनेंस की अगर हम बात करें तो उसमें लाइडो फाइनेंस के हाथ में 30% वैलिडेशन का पावर है, ऐसा नहीं है। लाइडो फाइनेंस इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल। तो लाइडो फाइनेंस के अंदर कुछ 24 बड़े बड़े वैलिडेटर्स हैं जो 1 पॉइंट समथिंग परसेंट ईच कंट्रोल करते हैं। तो सबसे बड़ा अगर हम देखें तो एक सिंगल एंटिटी की बात करें तो दैट इज़ कोइनबेस। सेकेंड बिगेस्ट बन जाता है क्रैकन विच इज़ एट 8%। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो रहा है लोगों के लिए। नाउ विद टाइम यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएगी, बट बड़े प्लेयर्स तो रहेंगे ही रहेंगे जिस तरह से वो बिटकॉइन में है। तो यही सेम चीज़ इथीरियम के साथ भी कंटिन्यू होगी। ये एक चीज़ हमें रियलाइज़ करना है और इसके साथ ही चलना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको एक ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखें, ऑल्सो एक नॉर्मल तरीके से देखें, तो दिस इज़ फाइन, दिस इज़ नॉट दैट बैड एक्चुअली, इट इज़ फाइन। मतलब उतना बुरा हालत नहीं है जितना बुरा हालत जगह जगह पे अब बनाया जा रहा है। एंड आई थिंक ऑल्सो जितना बुरा हालत शायद मेरे वीडियो से भी आपको लगा होगा कि नए वाले इथीरियम का है, आई डोंट थिंक कि उतना बुरा हालत यहाँ पे इथीरियम का है व्हेन इट कम्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। विद टाइम चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। दूसरा जो फंड क्रिएट हो रहा है, या आप उसको फंड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एसईसी की तरफ से डायरेक्टली इनपुट आया है कि इथीरियम अब हमारी जुरिस्डिक्शन में है, क्योंकि मेजॉरिटी वैलिडेशन जो है वो यूएस के अंदर हो रहा है। दैट इज़ अ कंसर्न, राइट। वो एक काफ़ी लेजिट कंसर्न है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि आने वाले टाइम में क्या होता है। ये दिस इज़ द सेकेंड थिंग। एंड आई थिंक अगर हम इथीरियम की बात करें तो थ्रू नेक्स्ट बुल रन चीज़ें मच बेटर हो जाएंगी। अग्रीड 100%। जैसे नए लोग जो है मार्केट में एंटर करेंगे, शायद वो कॉइनबेस के थ्रू स्टेक ना करना चाहें इथीरियम अपना, राइट। अगर वो कॉइनबेस के थ्रू अपना इथीरियम नहीं स्टेक करना चाहेंगे, किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली कॉइनबेस का जो एक वैलिडेशन का उसको पाई चार्ट में 15% का एक पावर मिल रखा है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा बिकॉज बाकी के लोग आके अपना इथीरियम ऐड करते रहेंगे। दूसरा जो बहुत अच्छी लार्क डेविस ने पॉइंट शेयर किया, विच आई थिंक इज इन्फ्लेशन रेट, जिसको ट्रिपल हाविंग इवेंट बोल रहे थे। सो 4.75%, 3.78% के आसपास जो है, या 3.72% आई थिंक वॉज द नंबर के आसपास इथीरियम का ईयरली इन्फ्लेशन था। सो अगर 100 इथीरियम स्टार्ट हो रहे हैं डे 1 से, तो 103.72 ईयर एंड पे आ रहे थे। उसके पैरेलल में अगर हम देखें तो अब हम 0.19% पे हैं, यानी कि इथीरियम जो साल का 3.5 पर 100 ऐड हो रहा था, वो अब 0.19 पर 100 इथीरियम ऐड होगा साल का। सो व्हाट विल दिस डू। इसके पैरेलल में अगर आपको याद होगा EIP 1559, यहाँ पे बर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था। तो रेगुलर अगर इथीरियम बर्न हो रहा है, जितना ज़्यादा नेटवर्क इथीरियम का यूज़ हो रहा है उतना ज़्यादा इथीरियम बर्न हो रहा है। डिफ्लेशनरी तो आया नहीं है, बट ऑलमोस्ट डिफ्लेशनरी यहाँ पे आ गया है, राइट। या एटलीस्ट इन्फ्लेशन उसका बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, राइट। सो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में उसका सप्लाई जो है वो रिलेटिवली लिमिटेड रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो पहले था। अगर इथीरियम की यूटिलिटी ऐसे ही रही या बेटर होती रही, जो कि प्रोजेक्टेड है कि मर्ज के बाद छोटे छोटे अपडेट्स के बाद इथीरियम की यूटिलिटी बढ़ जाएगी, अगर वो हो गया, इफ़ नॉट वो ना भी हो, ऐसी ही रहे, तो सप्लाई साइड पे आप देखो तो सप्लाई काफ़ी कंट्रोल में आ गई। सर्कुलेटिंग सप्लाई में अगर सप्लाई कंट्रोल में है बट डिमांड बढ़ती जा रही है, राइट, बर्न बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे इथीरियम का प्राइस एक्शन धीरे धीरे वो चीज़ें दिखाएगा। वो चीज़ें वो कब दिखाएगा, वो बेयर मार्केट में दिखाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि इथीरियम उस तरह का जो प्राइस एक्शन जो लोगों को चाहिए वो दिखाएगा बुल रन में, एंड दैट इज़ व्हाट आई एग्री विद एज वेल। विद टाइम आई ऑल्सो बिलीव ओवर द नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स, अब SEC क्या बोलती है वो तो टाइम ही बताएगा, बट ओवर द नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स जैसे इथीरियम का यूज़ बढ़ता है, जैसे इथीरियम बेटर होता जाता है, वैसे हम लोगों को एक अच्छा फाउंडेशनली अच्छा इथीरियम देखने को
मिल सकता है, अच्छा सप्लाई नंबर, डिमांड नंबर जो है, डिमांड सप्लाई इक्वेशन जो है वो अच्छी देखने को मिल सकती है। सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बुलिश, एंड ऑल्सो धीरे धीरे विद टाइम सेंट्रलाइजेशन जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन आई डू बिलीव कि विद टाइम बढ़ेगी थोड़ी। सो दैट्स इट, ये मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था, कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप ये अच्छा लगा हो आपको। अगर ऐसा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, एंड जाने के पहले सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आप लोगों को गाइस मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।